गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने इनसे संबंधित कुछ वीडियो बनाया हूं, जैसे गैर व्यापारिक संस्थाओं के संबंध में मैंने इस वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझाया हूं। गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है उस पर बताया हूं। अब हमारा गैर व्यापारिक संस्थाओं का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है और इसके बाद में महत्वपूर्ण चैप्टर आता है साझेदारी, अर्थात हम जिसे पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं वह साझेदारी क्या है, इसका आशय क्या है, यह आज हम समझेंगे और इसकी विशेषताओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, व्यापार के जो फॉर्मेट होते हैं, प्रारूप होते हैं, उनके संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, पहला आपने बिल्कुल पढ़ा है एकाकी व्यापार, और एकाकी व्यापार क्या है यह भी आपने देखा है कक्षा 11वीं में। व्यापार दूसरा आप देखिए, हमने आज दूसरा फॉर्मेट आपको बताया साझेदारी व्यापार की बात करेंगे हम। और आपके चैप्टर में कक्षा 12वीं के सिलेबस में कंपनी भी है और यह भी कंपनी भी एक व्यापार का ही स्वरूप है। इस प्रकार से इन फॉर्मेट में हम व्यवसाय की बात करते हैं। अभी हमने यह तो लाभ कमाने वाली संस्थाओं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो चैप्टर आपको समझाया था वो ना लाभ कमाने वाली संस्था थी, अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाएं थी। अब हम इसका आशय देख लेते हैं। तो इसका आशय क्या है, साझेदारी किसे कहते हैं? तो ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखा कि एकाकी व्यापार जो होता है उस व्यापार में सिर्फ एक व्यक्ति जो होता है वही व्यक्ति ही उस व्यापार का पूरा संचालन करता है, उस व्यापार को चलाता है और उससे जो प्राप्त लाभ होता है वह रख लेता है। और इस प्रकार के व्यापार को ही हम एकाकी व्यापार के नाम से जानते हैं, अर्थात एक व्यक्ति का ही वहां पे संपूर्ण अधिकार होता है और यदि हानि होती है तो हानि का वहन भी वही व्यक्ति करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ पूंजी की आवश्यकता हो सकती है हमें, अर्थात एक व्यक्ति रहेगा तो पैसे निश्चित रहेंगे, धन की आवश्यकता होगी, काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी। और इन समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर एक नया फॉर्मेट आ जाता है। इन कमियों को दूर करने के लिए एक नया व्यापार जिसे हम साझेदारी कहते हैं। तो सीधा सा हम इसका अर्थ यहाँ पे कह सकते हैं कि साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। इसका जो जन्म होगा वह समझौते से होगा। समझौता यानी ठहराव, समझौता से होगा, ठहराव या अनुबंध की बात करते हम। तो यहाँ पर साझेदारी का संबंध जन्म ठहराव अनुबंध से होता है जब दो या दो से अधिक, हम यहाँ बात करते हैं दो या दो से अधिक की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार का संचालन करना चाहते हैं। अब देखिए, आप संचालन करना चाहते हैं, इसका प्रबंधन करना चाहते हैं, इसी का प्रबंधन भी करेंगे, प्रबंध भी करेंगे। और इस व्यापार में पूंजी लगाने का यहाँ पे उनका मन होता है और पूंजी लगाना चाहते हैं और इससे उत्पन्न जो लाभ होगा उस लाभ को आपस में बांटने का फैसला करते हैं। तो ऐसे व्यवसाय की संपूर्ण प्रक्रिया जो कहलाती है उसे हम साझेदारी व्यापार के नाम से हम जानते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, साझेदारी का जन्म जो है वो समझौते से होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार के लाभ को आपस में बांटने का फैसला करते हैं या फिर उस व्यापार का संचालन व प्रबंधन करते हैं, उस व्यापार में पूंजी लगाते हैं और उससे उत्पन्न जो लाभ होता है उसे बांटने का फैसला करते हैं। तो ऐसी संपूर्ण व्यापार की प्रक्रिया को हम साझेदारी व्यापार के नाम से जानते हैं। अब यहीं से विशेषता भी निकल के आती है, जैसा मैंने आपको दो शब्दों में बताया कि जन्म समझौते से होता है, तो इसको हम समझौते का होना ऐसा कह सकते हैं। पहली बात कि यहाँ पर विशेषताएं यदि हम समझें इसमें, तो विशेषता जो होगी वो पहली विशेषता होगी साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। तो यहाँ पर पहला हम कहेंगे समझौते से होना, समझौते से होना। जैसे साझेदारी का जन्म
समझौते से होता है, ठहराव से होता है, अनुबंध से होता है। बिना अनुबंध के साझेदारी व्यापार नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद हमने कहा था कि कम से कम, यहाँ पर हमने कहा था कि दो या दो से अधिक सदस्य। अब यहाँ पर ये एक बात होती है कि इसके दो ऑप्शन बन सकते हैं, कम से कम सदस्य। तो यहाँ पर कम से कम सदस्य की बात कहेंगे तो 2 सदस्य, और अधिक कितने हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक यहाँ पर जो सदस्य संख्या होती है वो 50 हो सकती है। और यह सदस्य संख्या जो है यह कंपनी अधिनियम में लिखी हुई है। कंपनी अधिनियम 2013 में लिखी हुई है। कंपनी अधिनियम 1956 जो पहले था उसमें अधिकतम सदस्य संख्या 20 लिखी थी, लेकिन कंपनी अधिनियम में जो संशोधन हुआ है 2013 में हुआ है, और 14 में यह संशोधन करके अधिकतम सदस्य संख्या यहाँ पर 50 कर दी गई है। तो यहाँ पर कम से कम सदस्य संख्या तो बताया गया है, लेकिन किसमें, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बताया गया है, लेकिन कंपनी अधिनियम में अधिकतम सदस्य संख्या बताया है। तो आशा जो है इसी से हम यहाँ पर विशेषताएं भी निकाल कर लाते हैं। संचालन, प्रबंधन और पूंजी की बात करते हैं तो पूंजी लगाना अनिवार्य सभी के लिए नहीं है। कुछ साझेदार ऐसे होते हैं, वे साझेदार सिर्फ अपनी योग्यता, कुशलता, कौशल के कारण भी व्यापार में साझेदार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी, कर्मचारी को भी साझेदार बनाया जा सकता है। संचालन व प्रबंधन के संबंध में बात करते हैं कि सभी साझेदारों को संचालन व प्रबंधन में भाग लेना होगा। सिर्फ एक नाबालिग साझेदार होता है, उसे छोड़कर संचालन व प्रबंधन की बात हम कर सकते हैं। और लाभ के संबंध में हम बात करते हैं कि लाभों को बांटना सभी के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन जो हानि होती है वो सभी को बांटना अनिवार्य नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि लाभ बांटना अनिवार्य है और हानि को बांटना अनिवार्य नहीं है, ये तो गलत है। तो एक साझेदार जो नाबालिग साझेदार होता है, अर्थात ऐसे साझेदार जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अवयस्क होता है, और ऐसे साझेदार को हानि का विभाजन नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा जाता है कि विशेषता में लाभ जो है वो सभी साझेदारों को बांटा जाएगा, लेकिन हानि सभी को नहीं बांटी जाएगी। संचालन व प्रबंधन की बात की है हमने यहाँ पर, और सदस्य संख्या की बात हुई, जन्म समझौते से होता है, यही भी बताया। तो भारतीय साझेदारी जो अधिनियम होता है, यह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को लागू हुआ था, इसीलिए यह साझेदारी अधिनियम का नाम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, क्योंकि भारत में यह अधिनियम 1932 में ही लागू किया गया था। तो यह हमने आज देखा साझेदारी का आशय, साझेदारी की प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं, उन पर आज हमने चर्चा किए। आगे के वीडियो में और भी महत्वपूर्ण बातें जो है थ्योरी उसे समझाएंगे, और उसके बाद में पूरी थ्योरी होने पर आपके लिए हम प्रैक्टिकल लेकर आएंगे जो बोर्ड पे आपको समझाएंगे सीधे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर शेयर करें, और उन्हें हमारी प्रतिदिन की क्लास में आने को कहें, जिससे हम और आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो ला सकें। थैंक यू।